अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं नाइला दानिश। दलीम बनाना कोई भी मुश्किल काम नहीं है, ना ही कोरमा बनाने का झंझट और ना ही घंटों खुद को थकाकर आपको घोटा लगाना पड़ेगा, बल्कि इस रेसिपी को देखने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल और परफेक्ट मसालों के साथ इंस्टेंट तरीके से आज हम चिकन दलीम तैयार करेंगे। बजट में रहते हुए अगर आप ज्यादा क्वांटिटी में दलीम बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले गोश्त और दालों का परफेक्ट रेशो मालूम होना चाहिए। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करके आज की रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दालों का रेशो जान लेते हैं। यहाँ पर मैंने आधा कप मूंग की दाल ली है और आधा कप मसूर की दाल, आधा कप माश की दाल। माश की दाल ऐड करने से दलीम रेशेदार बनता है। ये जो तमाम दालें हैं ये साफ की हुई इस्तेमाल कर रही हूँ। आधा कप जौ का दलिया, आप इसकी जगह साबुत जौ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और सिर्फ आधा कप ही इसमें चावल ऐड करेंगे। चावल आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी शामिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर टोटा चावल का इस्तेमाल किया है। और 1 कप चना दाल और 1 कप ही इसमें गंदुम का दलिया जाएगा। चना दाल की क्वांटिटी ज्यादा मैंने इसलिए रखी है, इससे जो हमारा दलीम है वो दानेदार बनेगा। और गंदुम ऐड करने से दलीम लेसदार बनता है। यानी कि गंदुम का दलिया और चना दाल की क्वांटिटी हमने बराबर रखी है और बाकी सब इससे हाफ है। वजन में अगर देखा जाए तो ये तमाम दालें और अनाज 1.25 किलो के करीब है। अब इस दलीम को बनाने के लिए मैं जितना चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ ना, आप उसमें 1.5 किलो तक भी ये दालें और अनाज ले सकते हैं। 4 घंटे के लिए इन सबको मैंने भिगोया था और अब आप देख सकते हैं ये साइज में डबल हो चुकी हैं, एकदम सॉफ्ट हो चुकी हैं और कितनी इजीली टूट भी रही हैं। अब जो कि गर्मियां हैं तो आपने इन दालों को पूरी रात के लिए नहीं भिगोना है, वरना आपकी दालें स्मेल कर जाएंगी। और अब चलते हैं इंस्टेंट तरीके से दलीम बनाने के कुकिंग के प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर मैंने एक खुले बर्तन में 4 लीटर के करीब पानी लिया है और अब इसमें ये तमाम दालें डाल देंगे। हाई फ्लेम पर पानी पर उबाल आने देंगे और जब तक आपने 10 से 12 लहसुन के जवे, 3 अदद अदरक के टुकड़े और 8 से 10 सब्ज हरी मिर्चें, इनका एक पेस्ट तैयार कर लें। जब इन तीनों चीजों को आप फ्रेश पीस कर दलीम में इस्तेमाल करेंगे ना, फिर आप देखिएगा कि आपके दलीम का टेस्ट किस लेवल तक पहुंचता है। पानी पर जैसे ही उबाल आने लगा है, अब इस पानी में झाग बनने लगे हैं। आपने इन झाग को रिमूव कर देना है। इससे ये होगा कि आपको एसिडिटी नहीं होगी। लहसुन, अदरक, हरी मिर्चों का जो पेस्ट हमने बनाकर रखा था वो शामिल करेंगे। 2 तेजपात और 3 छोटे टुकड़े दालचीनी के शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून पिसी हुई हल्दी, 1 एंड हाफ टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून पिसी लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून ही इसमें नमक शामिल करेंगे। सिंपल और परफेक्ट मसालों के कॉम्बिनेशन के साथ जब आप ये दलीम बनाएंगे ना, तो इसे बनाकर और खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ना ही मैंने इसमें बहुत सारे साबुत गरम मसाले डाले हैं कि दलीम खाते ही गले में लगना शुरू हो जाए। दलीम को चटपटा बनाने के लिए कुछ स्पाइसेस ऊपर से डाले जाते हैं, वो मैं आपके साथ आगे चलकर शेयर करूंगी। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद लो फ्लेम पर तकरीबन 2 घंटे के लिए इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। अनाज और दालों को पकते हुए 2 से 2.5 घंटे गुजर चुके हैं। पानी जो मैंने इसमें डाला था, मजीद पानी ऐड नहीं किया। अब दालें और अनाज अच्छे से गल चुके हैं। दालों को घोटने के भी अलग अलग तरीके हैं, मगर आप लोगों की आसानी के लिए एक ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिससे आप ये काम मिनटों में कर सकते हैं। घोटने से पहले तेज पत्ता और दालचीनी के टुकड़े निकाल देंगे। दालों को पहले अच्छी तरह से ठंडा कर लें और फिर जूसर ब्लेंडर में डालकर पीस लें। दालों को आपने बिल्कुल शरबत भी नहीं बना देना, बल्कि इतना पीसना है कि हल्का सा दाना दालों का रहना चाहिए। और अब आ जाते हैं चिकन की तरफ। यहाँ पर मैंने 3 पाव चिकन लिया है विथ बोन्स। 1.25 किलो से 1.5 किलो अनाज और दालों के साथ 3 पाव चिकन का रेशो बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसमें 1 केजी चिकन तक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 लीटर पानी डालकर 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक डालकर चिकन को अच्छे से गलाना है और फिर इसका रेशा बनाना है। मीडियम फ्लेम पर 30 से 40 मिनट के लिए इस चिकन को पकाएंगे। चिकन को बॉयल होते हुए तकरीबन 30 से 40 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं ये बहुत अच्छे से गल चुका है। कोशिश यही करनी है चिकन के बड़े पीसेस का इस्तेमाल करें, इस तरह से दलीम और ज्यादा रेशेदार बनता है। और अब इस चिकन को हम अलहदा से निकाल लेंगे इसका रेशा बनाने के लिए। चिकन का तमाम फ्लेवर इसी यखनी में है, इसे हम दलीम में इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इन दालों को मथाने की मदद से घोटते हैं तो फिर आपको घंटों लग जाएंगे और बहुत ही मेहनत तलब काम है। और दूसरा ऑप्शन है हैंड ब्लेंडर। तो हर एक के पास हैंड ब्लेंडर नहीं होता,
आप देख सकते हैं इन दालों को मैंने इतना ब्लेंड किया है कि दालों का दाना अब भी बाकी है, तो आपने इनको बिल्कुल इसी तरह से ब्लेंड करना है। जूसर मशीन में घोटने का काम बहुत आसानी के साथ हो जाता है। और अब हम इसमें ये यखनी शामिल कर देंगे। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर हमने इसकी खूब अच्छे से मिक्सिंग करनी है। यखनी और दालों की खूब अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद अब हम इसमें रेशा किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे। इस तरह से चिकन के पीसेस का आपने बिल्कुल बारीक रेशा तैयार कर लेना है। चिकन ऐड करने के बाद अब आपने पहले 5 से 7 मिनट चम्मच चलाते हुए दालों के साथ चिकन को अच्छे से मिक्स करना होगा, ताकि चिकन का रेशा और अच्छे से खुल जाए और दालें और चिकन खूब अच्छे से मिक्स हो जाएं। 5 से 7 मिनट खूब अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर। धनिया पाउडर लास्ट में ऐड करने से दलीम में बहुत अच्छी खुशबू आती है। और दूसरा ये कि जब आप इस पॉइंट पर धनिया पाउडर डालेंगे ना, तो इससे दलीम का बहुत अच्छा कलर बनता है। और अब इस दलीम को आप जितनी देर पकाएंगे ना, दलीम में उतना ही अच्छा टेस्ट आएगा। मीडियम टू लो फ्लेम पर इस दलीम को तकरीबन 30 से 40 मिनट के लिए पकाएंगे, इसी बड़े चम्मच की मदद से इस तरीके से घोटते हुए। यहाँ पर आपको मेहनत करनी है, जितना अच्छे तरीके से आप इसे घोटेंगे ना, दलीम उतना ही लेसदार शानदार बनेगा। इस स्टेज पर 1.5 टेबल स्पून चिकन पाउडर डालेंगे। लास्ट में चिकन पाउडर ऐड करने से दलीम में बहुत ही प्यारी सी खुशबू और एक बेहतरीन जायका बनेगा। अच्छे से मिक्सिंग करने के बाद इस स्टेज पर फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि ये दलीम ठंडा होने के बाद मजीद गाढ़ा होगा। और अब इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है और इसमें डालेंगे एक बड़े साइज का स्लाइस में कटिंग किया हुआ प्याज। प्याज के अलावा इस तड़के में और कुछ भी ऐड नहीं होगा। प्याज को कलर देना है। थोड़े से प्याज गार्निशिंग के लिए अलग निकाल लेते हैं। और अब ये तड़का तैयार है। गर्मा गर्म तड़का लगा देंगे हम मजेदार से दलीम पर। तड़का लगाने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इस तरीके से दलीम पर बहुत ही प्यारा शाइनी सा लुक आ चुका है। ठंडा होने के बाद अब आप ये देखिए दलीम मजीद गाढ़ा हो चुका है। और अब इस दलीम का जरा फाइनल लुक चेक करें, कितना जबरदस्त लग रहा है। लेसदार बिल्कुल देगी स्टाइल बन रहा है ना रेशा। बेहतरीन और परफेक्ट रेसिपी है। आपने मेरी इस आसान और मजेदार से परफेक्ट दलीम की रेसिपी को जरूर ट्राई करना है। दलीम को मजीद जायकेदार और चटपटा बनाने के लिए इसकी फाइनल प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। तली हुई प्याज, कटिंग की हुई हरी मिर्चें, अदरक और लीमू के साथ इसकी अच्छे से गार्निशिंग करेंगे और ऊपर से डालेंगे चाट मसाला। इन लवाजमात के बगैर दलीम का टेस्ट बिल्कुल अधूरा है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होती है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।